एक लेखक होता है जिसे एक अच्छी और सच्ची कहानी की तलाश काफ़ी दिनों से होती है। एक दिन वह किसी काम से पास के एक गांव में जाता है जहां पर कुछ औरतें आपस में चर्चा करती हुई दिखाई पड़ती हैं। लेखक को लगता है यहाँ कोई गंभीर मुद्दा है जिस पर बात हो रही है। वह वहां पर पहुंच जाता है और पूछता है, क्या बात है, आप सब किस विषय पर बात कर रही हो? तभी उनमें से एक औरत बोलती है, अरे अब क्या बताएं भैया, इस घर में एक बुढ़िया रहती है जो सारा दिन अपने बहू को गालियां देती है और खरी खोटी सुनाया करती है। लेखक पूछता है, और बहू कैसी है? सारी औरतें एक साथ बोल पड़ती हैं कि बहू, वह तो देवी है देवी, आज तक चार दीवारी के बाहर उसके लड़ने की आवाज़ भी नहीं सुनाई पड़ी। भगवान ऐसी बहू सबको दे। अब क्या था, लेखक को लगा उसे एक अच्छी स्टोरी मिल गई। उसने सोचा, क्यों ना मैं इसी पर एक कहानी लिखूं। फिर क्या था, लेखक महोदय शुरू हो जाते हैं और कहानी का नाम देते हैं सुलक्षणी बहू। अब लेखक महोदय रोज वहां पर आते हैं और वहीं पर बने एक छोटे से चबूतरे में बैठ जाते हैं और सास बहू के बीच में जो भी संवाद होता है वह अपनी डायरी में लिखते जाते हैं। अंदर से आवाज आती है, सासू माँ, मैं आपके पैर की मालिश कर दूं? सास बहू को जोर जोर से गालियां देती है। थोड़ी देर बाद फिर से आवाज आती है, लाओ माँ, मैं आपके बाल बांध देती हूँ। फिर से सास बहू को जोर जोर से गालियां देना शुरू कर देती है। अब लेखक को लिखते लिखते लगभग एक सप्ताह हो जाता है और उसकी कहानी भी पूरी हो जाती है जिसमें उसने बहू की खूब तारीफ की है। अब लेखक वहां से जाने लगता है। फिर थोड़ा रुककर सोचता है कि जिस देवी जैसी बहू की मैंने कहानी लिखी है, कम से कम एक बार उसके दर्शन तो कर लूं। वह दरवाजे से अंदर झांकता है। कुछ देर देखने के बाद सास बहू दोनों लेखक को नजर आ जाती हैं। लेखक अपने दोनों हाथ जोड़कर बहू को मन ही मन धन्यवाद देता है। इतने में बहू अपने हाथ में एक झाड़ू उठाती है और सास को मारने का इशारा करती है और कहती है, आओ माँ जी आओ, आपके पैरों की मालिश कर दूं। यह देखकर बुढ़िया फिर से जोर जोर से गालियां देने लगती है। अब यह सब देखकर लेखक स्तंभ रह जाता है, मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपने कानों सुने पर विश्वास नहीं होता कि जिस बहू के बारे में उसने कहानी लिखी वह असल में ऐसी निकलेगी। अब इस एक आखिरी झलक ने लेखक की कहानी का नाम ही बदल कर रख दिया। वह अपनी डायरी और पेन निकालता है और अपनी कहानी को एक नया नाम देता है, कुलक्षणी बहू। तो आप सबको आज की कहानी कैसी लगी, कृपया कर कमेंट में बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।